रामदेव जी ने अपने जो है फेसबुक पेज पर, जो उनका पतंजलि प्रोडक्ट्स का पेज है, उस पर उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को ये वीडियो को अपलोड किया था। और अपलोड करते समय उन्होंने जो है ये कहा कि एक कंपनी ऐसी है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो है उससे मस्जिद और मदरसे बनवा रही है। वो एक तरह का जो है शरबत जिहाद उन्होंने चला रखा है। और फिर रामदेव जी ने अपने प्रोडक्ट को, अपने शरबत को बनाया और अपने शरबत को पीते हुए कहा कि देखिए कितना ताजगी का एहसास इससे हो रहा है, एक अनोखा अनुभव उनको होना, ऐसा उन्होंने दर्शाया। तो कहा यह जा रहा है कि जो उन्होंने हमदर्द कंपनी को जो है टारगेट किया है, हमदर्द कंपनी का जो रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट है उसको टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि रूह अफ़ज़ा या जैसा प्रोडक्ट बनाकर जो है हमदर्द कंपनी एक तरह से जो है शरबत जिहाद को उन्होंने चला रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि शरबत जिहाद शब्द का यूज़ करना और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए अपने प्रोडक्ट को सनातनी बताना और दूसरे प्रोडक्ट को एक मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ देना और दो अलग अलग संप्रदायों का ये प्रोडक्ट को शो करना, ये उनकी स्टेटमेंट में प्रथम दृष्टि में एक तरह से शो हो रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बाबा रामदेव जी ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो दिग्विजय सिंह जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि काफ़ी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी और लोगों ने कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए बाबा रामदेव जी के खिलाफ। तो अब इसमें बाबा रामदेव जी का जाहिर तौर पर ये मकसद था कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो शरबत है, वो उस लेवल को अचीव कर जाए जो लेवल आज हमदर्द का है, यानी कि रूह अफ़ज़ा शरबत का है। तो कहीं ना कहीं वो रूह अफ़ज़ा को उन्होंने टारगेट किया और रूह अफ़ज़ा को टारगेट करते हुए उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो इनके स्टेटमेंट को यदि हम एनालिसिस करें और यदि हम इनके स्टेटमेंट को साफ तौर पर देखें और उसमें छिपे हुए मकसद को यदि हम देखते हैं तो हमें साफ तौर पर नज़र आता है कि बाबा रामदेव जी ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक दूसरे प्रोडक्ट को एक कम्युनिटी के साथ जो है जोड़ के बताया है। यानी कि उन्होंने अभी हाल ही में इसका जो है जनसत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बाबा रामदेव जी ने इस पर बताया, अपनी सफाई देते हुए कहा कि देखिए मैंने किसी प्रोडक्ट का या कंपनी का नाम नहीं लिया और यदि हमदर्द कंपनी इसे शरबत जिहाद को अपने ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब वो शरबत जिहाद कर रहे हैं। और यदि वो अपनी कम्युनिटी के लिए मदरसे या फिर मस्जिद बनवा रहे हैं तो इसमें उनको खुश होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी बाबा रामदेव जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो कंपनी जो है शरबत जिहाद चला रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेशक बाबा रामदेव जी ने हमदर्द कंपनी का नाम ना लिया हो अपनी इस स्टेटमेंट में, जैसा कि आपने सुना, लेकिन उस कंपनी को मदरसे और मस्जिद से जोड़ना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को, उनकी जो सांप्रदायिक मानसिकता है उसको दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो प्रोडक्ट्स को, उनके अपने खुद के प्रोडक्ट्स को सनातनी बताना और दूसरे प्रोडक्ट को मुस्लिम मजहब से जोड़कर दिखाना, ये कहीं ना कहीं जो है एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है। क्योंकि दो प्रोडक्ट, अब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो मुस्लिम कंपनीज बनाती है और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदू कंपनीज भी बनाती है। हिंदू कंपनी का मतलब ये हुआ कि उनके मालिक हिंदू हैं और मुस्लिम कंपनीज का मतलब ये हुआ कि उनके जो मालिक है वो मुस्लिम है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए दो कम्युनिटीज़ को टारगेट करना, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में इस तरह से प्रोडक्ट को लेकर भेदभाव क्रिएट करना ही अपने आप में गलत नज़र आ रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या मानते हैं कि बाबा रामदेव जी ने ये स्टेटमेंट देकर सही किया या गलत किया? क्या उनकी मानसिकता, किस प्रकार की मानसिकता आपको इसके पीछे लगती है? तो आप अपने जो है विचार, अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विज़िट किया है, आपने पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि हम लोग इसी प्रकार की एनालिसिस जो है वीडियोस पर, अलग अलग वक्तव्यों पर, अलग अलग घटनाओं पर और अलग अलग जो भी समाज में घटित होती हैं उस पर एनालिसिस करते हैं। लाइक करने के लिए मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और हम इसी तरीके से जो है नए नए टॉपिक्स के साथ बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक, एक नए विषय, एक नई एनालिसिस के साथ दोबारा मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।